हमारा स्थान हम भारतीयों के लिए पैरों के नीचे ही है। ये होती है स्वाभिमान की बात। तब मैं हरीश हंगामा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ। वैसा हरीश हंगामा जी, अब आप अपनी राम सेतु वाली कविता भी सुनाएं, अपनी हास्य वाली कविता भी सुनाएं। ये मंच आपके सुपुर्द है। मैं इन पंक्तियों के साथ हरीश हंगामा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि शीतल झरना पानी का झरता हुआ महसूस होता है, शहद ओठों पे नशा आंखों में मचलता हुआ महसूस होता है। यूं तो होते हैं कई गुल गुलशन में और लोग महफिल में, मगर बोलते हैं जब हंगामा तो आसमान लरजता हुआ महसूस होता है। आसमान की गर्जन को अपने शब्दों की थिरकन के माध्यम से व्यक्त करने वाले कवित्व के इस शानदार हस्ताक्षर को, जो राजस्थान से हमारे बीच आया है, राणा प्रताप की धरती से हमारे बीच आया है, और प्रताप की धरती से आया है तो फिर इंदौर का प्रताप भी भाई साहब ने बता ही दिया जाए। जोरदार तालियों के साथ हम इस प्रताप की नगरी से पधारे चित्तौड़ वाले भैया का स्वागत करें। संजय भाई, अब जो आए ना तो इधर एक दो चेयर खाली यहाँ पर उनको फंसा देना अपनी इंदौरी भाषा में, और बाकी को उधर कर देना। आप सभी वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय संजय अग्रवाल जी को नमन करता हूँ, तमाम सदस्यगण को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ। और ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय है, मैं राष्ट्रीय हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो विदेश जा करके आ गए हैं, मैं कहीं नहीं गया, मैं सीधा घर से यहाँ आया हूँ और यहाँ से सीधा घर चला जाऊंगा। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मैं अपनी विधा हास्य की विधा का करूँ। आइए, माइक बहुत बढ़िया है। एक बार ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में मैंने एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे श्रोता भट गए। फिर एक तड़कता भड़कता गीत सुनाया तो आधे श्रोता भी भट गए। एक श्रोता बैठा रहा, मैं मंच से उतरकर उसके पास गया। मैंने कहा, भाई साहब, आपने मेरी आत्मा को समझा, मेरी पूजा को समझा, मेरी भावना को समझा, अच्छा बताइए आप कौन है? वो बोला, मैं माइक वाला। तालियां कमजोर है। अभी अंग्रेज की बात कर रहे थे, मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ। वहाँ भी बहुत हमारे चित्तौड़ का किला देखने के लिए आ जाए बहन जी, आप अंग्रेज लोग आइए बहन जी, आप भी आ जाए। तो एक अंग्रेज आया चित्तौड़ का किला देखने के लिए। दिन भर उसने चित्तौड़ का किला देखा। शाम की 6 बज गई, उसको भूख लगने लगी। उसने सोचा मैं कुछ खा लूं। एक ठेले वाले के पास गया, एक टोकरे में हाथ डाला, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने कहा, ये बनाना, ये हमारे चित्तौड़गढ़ का केला है। बोले इतना छोटा छोटा, हमारे अमेरिका में तो इतना बड़ा बड़ा मिलता है। बोले तेरे यहाँ मिलता होगा, अपने चित्तौड़ की तो यही साइज है, तेरे को लेना हो तो ले, नहीं तो आगे बढ़। इस तरीके से 2-3 बार जब छोटा बड़ा हुआ तो दुकानदार की देशभक्ति भी जगी। उसने कहा, आपकी बार ये अंग्रेज कुछ पूछेगा तो इसकी फाइल निपटा दूंगा। तीसरे टोकरे में इतना बड़ा तरबूज पड़ा हुआ। जैसे ही अंग्रेज ने कहा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दुकानदार ने कहा, ये मेरे चित्तौड़गढ़ का अंगूर है। पता तेरे यहाँ कितना बड़ा बड़ा मिलता है। तो वही अंग्रेज फिर थोड़ा और आगे चला गया, एक हलवाई की दुकान पर गया। हलवाई जलेबी बना रहा था। उसने कहा, गजब का आइटम है, इधर को घुमाता है, इधर निकाल के नहीं, इधर दबाता है, निकालता है, खाता है, मीठा मीठा लगता है। अंग्रेज ने कभी जलेबी खाई नहीं थी। उसने पूछ लिया, व्हाट इज दिस? अब जलेबी की क्या अंग्रेजी? तो उस दुकानदार ने कहा, दिस इज राउंड 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 एंड फुल स्टॉप। तीसरा दृश्य देखिए, एक कड़ों में दूध उबल रहा था, एक तपेले में दही पड़ा हुआ था। दूध तो उस अंग्रेज के समझ में आ गया, दिस इज मिल्क, लेकिन वो दही उस अंग्रेज के समझ में नहीं आया। दही के लिए वापस उस अंग्रेज ने पूछ लिया, व्हाट इज दिस? तो उस दुकानदार हलवाई ने कहा, दिस इज मिल्क वाज स्लीपिंग इन नाइट एंड मॉर्निंग वाज इट टाइट। अच्छा, मास्टर लोग बहुत कंजूस होते हैं। किसी मास्टर के घर जाना, 1 घंटे तक बिठाए रखेगा, फिर आधी चाय आएगी। जो 100 रुपए किलो की सब्जी को 50 रुपए किलो में ले आए, वो मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 25 में ले आए, वो हेड मास्टर। और उसी सब्जी को कोई 15 में ले आए, वो जिला शिक्षा अधिकारी।
तालियां तो यहाँ देना। उसी सब्जी मंडी में आते आते जाते जाते आते आते जाते जाते सब्जी वाली कोई घर में ले आए, वो शिक्षा बनी। तालियां कमजोर है। बढ़िया है भाई। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने के लिए ले गए। हेड मास्टर ने मैं ब्राह्मण बालक हूँ। हेड मास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा, मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान। हेड मास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा, ये आपका बच्चा है? मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान थे, बोले नहीं सर आप ही का है। फिर हेड मास्टर ने मुझसे पूछा, क्यों रे ये तेरे पिताजी हैं? मैंने कहा नहीं सर आप ही के हैं। फिर हेड मास्टर ने कहा इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो मेरा पिताजी बोले सर इसीलिए तो आपके पास लेके आया। कमजोर है आप। आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना, वाह आहा चिकना चिकना, थोड़ा सा इको बढ़ा दे। हाँ, आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना। और संसद में कितने बेसर फूटे, दूजे की कुर्सी लूटे, लाते घोटे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। और अब कैसे मेरा देश से चले, अब कैसे मेरा देश से चले, सत्ता को पाने में सारे नेता हैं दुम छल्ले। आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना चिकना। पीछे वाले तो ऐसे बैठा हुआ है, चाहता तो मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए आज भी 5-6 जने हैं पीछे, वो नहीं बैठे हुए हैं। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी बजा सकते हो, भगवान ने अपने को हाथ दिए। ये हाथ कब काम आया? अरे इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा। अरे इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा। अरे इसका जो अपमान करे हो सकता नहीं किसी का। ऐसे उस गद्दार को नानी याद दिलाओ, मेरे भारत देश से उसको दूर भगाओ। आस्तीन के तरफ नहीं हम देंगे बोलने, नहीं देंगे बोलने। और सत्ता को पाने में सारे नेता हैं तुम छल्ले। आह चिकना चिकना चिकना, आह चिकना चिकना चिकना, आह चिकना चिकना। वाह वाह वाह। दोनों ही हारे लालू के लाल। वाह वाह वाह। तेजू तेजस्वी और खेसारी लाल। पप्पू ने मुंह खोला, मोदी को चोर बोला, लाल पेन बुझ गई अब्बा अब्बा। हो लाल पेन बुझ गई अब्बा अब्बा। हो लाल पेन बुझ गई, बंगला खाली कर गई, राबड़ी अपने घर गई अब्बा अब्बा। पप्पू भी अनाड़ी, तेजस्वी भी अनाड़ी, पटरी पे चल दी पलटू की गाड़ी, पटरी पे चल दी पलटू की गाड़ी। वाह हंगामा वाह। न पप्पू भी अनाड़ी, तेजस्वी भी अनाड़ी, पटरी पे चल दी नीतीश की गाड़ी। लालू ने चारा खाया, सारा का सारा खाया, लालू ने चारा खाया और जंगल राज चलाया, लालटेन बुझ गई अब्बा अब्बा। ओ मिस्टर लालू निकला फूटा डब्बा। कविता खत्म हो गई, ताली बजा। वाह वाह हंगामा वाह। महाराणा प्रताप की जयंती हम मना रहे हैं। वाह वाह वाह। केसरिया लेकर के खड़े हुए हैं। आज से 30 साल पहले जब मैं कविताएं नहीं पढ़ता था तो मुझे एक गुरु मिले थे निम्बाड़ा में, निरंजन जी मासू। उनकी 8 कृतियां आपको सुनाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह और उनके पिताजी विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है। दासी पुत्र बनवीर तलवार लेकर के आता है। कविता यहाँ से 8 कृतियां। स्वागत है स्वागत है।
इतिहास से और श्रृंगार छोड़ इतिहास आज दोहराते हैं, और हुए जहां बलिदान मित्र हम गीत वहीं स्वीकारते हैं। वाह, यूं तो अपनी मातृभूमि की कण कण में कुर्बानी है, मगर पिता मेवाड़ धरा की सुर्ख रंग बलिदानी। वाह वाह। अगर सीखनी है भक्ति तो तुलसी और स्थान से सीखो, स्वामी भक्ति की परिभाषा पन्ना के बलिदान से। वाह 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 वाह। सतयुग में भी ऐसा सुतदान किसी ने दिया न था, और ऐसे विष का पान किया जो मीरा तक ने किया। वाह वाह। दो पंक्तियां बड़ी जिम्मेदारी के साथ सोचना चाहता हूँ कि गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से बनवीर जब तलवार लेकर के चित्तौड़गढ़ में किले पर एंट्री करता है, इधर पन्ना धाय के सामने वो उदय सिंह और चंदन दोनों को देखती है। उदय सिंह जी सोए हुए हैं। उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते, ये ध्यान रखना। और कविता का आनंद है। और कभी एक तीरथ बारी आता है झूठी पत्तलें लेकर के, और जैसे उसकी एंट्री होती है और उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है, एकदम पन्ना धाय उसको देखती है और कहती है वाह वाह वाह, कि पन्ना बोली तीरथ काका जिसका अंजल खाते हो, पन्ना बोली तीरथ काका जिसका अंजल खाते हो, मेवाड़ की संतान को तुम बोलो कितना चाहते हो, धूल उड़ी है आज एकाएक सांगा कुल के तेज पर, और महाराणा का फूल पड़ा रे अंगारों की सेठ। पन्ना बोली तीरथ काका जिसका अंजल खाते हो, मेवाड़ की संतान को तुम बोलो कितना चाहते हो, धूल उड़ी है आज एकाएक सांगा कुल के तेज पर, और महाराणा का फूल पड़ा रे अंगारों की सेठ पर। तो सुनो सुनो ए मित्रों, ये उद्भंगी के अल्फाज से कि माता मुझको हुक्म करे मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, और अभी काट मस्तक तुम्हारे चरणों में धर सकता हूँ। वाह 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 वाह, तालियां कमजोर है। अभी काट मस्तक तुम्हारे चरणों में धर सकता हूँ, मैंने सारी उम्र गुजारी गोकुल जैसे धाम पर। मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के लिए कह रहा है कि मैंने सारी उम्र गुजारी गोकुल जैसे धाम पर, तो 7 जन्म तक प्राण न्यौछावर सूर्य वंश के नाम। टोकरिया में राजकुमारियों अपने अंग सिमेटे थे, जैसे ही वो झूठी पत्तलें हटाई, उदय सिंह जी को टोकर में उसमें डाला, और जैसे ही पंक्तियां सुनना आपकी, टोकरिया में राजकुमारियों अपने अंग सिमेटे थे, वासुदेव के पलने में जो कृष्ण कन्हैया लेके। वाह 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 वाह, पलने में जो कृष्ण कन्हैया बैठे थे। वाह वाह। और दो पंक्तियां बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिन्होंने अब तक ताली नहीं बजाई, बजे हुए टोकरिया में राजकुमारियों अपने अंग सिमेटे थे, वासुदेव के पलने में जो कृष्ण कन्हैया लेटे थे, उन बालकों पर आंच कहां थी पूर्णिमा के चांद में, 2 सिंह पुत्र अलमस्त पड़े जो शेरनी की बांध में। जय शिवा सरदार की। आइए, मैं वैसे हास्य रस का कवि हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे में भी आइए मैं थोड़ा सा और हास्य सुना देता हूँ आपको, जैसा कि दादा का आशीर्वाद हुआ है, आदेश हुआ है, सुनाता हूँ। हाँ अच्छा, आइए मैं थोड़ा हास्य की और 2-4 बात सुना देता हूँ, फिर मेरी एक कविता राम सेतु की है वो मैं आपको सुनाऊंगा। आइए हास्य की अपनी विधा से जोड़ता हूँ। एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला, राजीव जी का फोन आया, बोले हंगामा जी दिल्ली चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो मेरे राजस्थान प्रतापगढ़ के दोस्तों ने कहा था कि दिल्ली जाओ तो लाल किला देख के जरूर आना। मैंने कहा राजीव जी लाल किला तो देख नहीं। दिन भर हम दोनों ने लाल किला देखा,
शाम की 6 बज गई, मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा राजीव जी भूख लग रही, क्या करें? राजीव जी बोले वो देखो सामने लिखा है भले पधारो। मैंने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। राजीव जी बोले कौन सा खाओगे? हंगामा में का ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। फिर शाकाहारी वाले में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे देसी घी। राजीव जी बोले कौन सा खाओगे? हंगामा में का ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। फिर देसी घी में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था नकद, दूसरे पे उधार। राजीव जी बोले कौन सा खाओगे? हंगामा में का ब्राह्मण का बच्चा उधार। कमजोर है। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आए। कमजोर है। एक बार एक आदमी आया मेरे पास, और मेरे 5 बच्चों के नाम तो आपने रख दिए, 2 उन्होंने उनके भी रख दिया, और उन सबके पीछे घर घर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल घर घर आ जाएगा। पहले तू 5 के नाम बता तो मैं तो 2 के नाम बताऊँ। उसने कहा पहले का गिरधर, दूसरे का चक्रधर, तीसरे का धरणीधर, चौथे का मुरलीधर, 5वें का लीलाधर, मैंने कहा 6वें का रख दे इधर, 7वें का इधर, घर बजाओ पाए। आइए मैं एक कविता सुनाता हूं। स्वागत है। सुनो। आज से चलने बच्चे बिगड़ गए, क्यों नहीं बिगड़ेंगे? दिन भर में 70 चैनल देखते हैं, लेकिन निकोत्तरवा सवाल रात की 12 बजे अपने बाप से ही करते हैं। एक दिन मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेवकूफी है, तेरा प्रश्न करने का तरीका है कि मेरी शादी किससे हुई? मेरी मम्मी से हुई। और किससे हुई? तो पापा आप भी बड़े विचित्र आदमी है, घर की घर में ही शादी कर ली। मेरा बच्चा पढ़ने में बड़ा ढीठ है। मैंने कहा बेवकूफ तेरी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री थे, शायद नदी आ रही हो, बाढ़ आ रही हो, पुल आ रही हो, लेकिन फिर भी उसमें छलांग लगाकर स्कूल में पहुंचते तो देश के प्रधानमंत्री हुए। उसने कहा पापा चुप रहो, आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे लटक गया था, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक दिन में मेरी पत्नी और मेरे 4 साल का बच्चा हम फिल्म देख रहे थे। रात की 12 बजे की फिल्म आ रही थी शोले। शोले में आप लोगों ने एक दृश्य देखा होगा कि धर्मेंद्र को बांध रखा होता है और अमजद खान बसंत जिसे कहता है यार वो सुनिया जरा हमको भी 2-4 ठुमके दिखाई दी। ये दृश्य मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगा, वो उसके बाथरूम में चली गई। मेरे मन में अमजद खान आ गया। मैंने कहा वो बसंती जरा 2-4 ठुमके हमको भी दिखाई दियो। तो इतने मेरे 4 साल का बच्चा रजेब में से मुंह निकाल कर बोला बसंती इस कुत्ते के सामने मत। गालियां कमजोर है। अंतिम एक और आप जैसे इंदौर सर्वे पे में उतरा, 2 हगले आपस में बात कर रहे हैं। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, दूसरे वाले ने आधे घंटे में जवाब। पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? दूसरा वाला आधे घंटे में बोला, बोले घसीटा। फिर उस घसीटे वाले ने उसको पूछा, बोले तेरा नाम क्या है? नाम तो मेरा भी ही है, लेकिन जितना तेरे घसीटा उतना मैंने नहीं एक बार मैं लोहार के पास गया, लोहा लेके मैंने कहा यार इसका कुर्ता बना दे, तो वो भी थकला, आधे घंटे में बोले लाओ। मैंने कहा 21 दिन में तो बन जाए। अब जैसे उतना आग में डाला और पकड़ कर बाहर निकाला, चोट मारने वाला भी हटा, नीचे वाले ने ऊपर वाले से कहा ले मार।
ऊपर वाला आधे घंटे से पकड़ के खड़ा हुआ। बोले कहाँ? नीचे वाला फिर आधे घंटे बाद बोले रहने दे, ठंडा हो गया। तालियां कमजोर है। एक और सुना ये आदमी एक बात, हाँ एक हटले की सुहागरात, पति पत्नी दोनों हटले। जैसे पति सुहाग कक्ष में गया और बड़े प्यार से कहा, बोले ले यार घूंघट तो उठा ले। पत्नी भी हटली, आधे घंटे बाद बोली, बोले नहीं। बोले तू भी हकली, मैं भी हकला, तू मेरी बहना, मैं तेरा भैया। तालियां बजा। आनंद आ रहा है? एक बार जोरदार ताली बजा। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस कविता को सुनने के बाद आप मुझे जीवन भर याद रखेंगे कि हरीश हंगामा जो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से आए थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन रचना पढ़ी। स्वागत है। मैं वो रचना पढ़ना चाहता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व जब हमारे देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एक हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने और मनमोहन सिंह की सरकार ने कि राम के सेतु को तोड़ देना चाहिए। यहीं से प्रारंभ होती है कविता। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि जब तक सूरज चंदा तारे और अयोध्या धाम है, जब तक सूरज चंदा तारे और अयोध्या धाम है, गला खींच रहा है। हाँ, सेट कर दे बेटा इसको। तब तक अपने एक ही राजा, वो बस राजा राम है। वाह वाह वाह। तो पहले भी थे राम हमारे, अब भी राजा राम है, और राजा राम तो राजा राम है, बाकी सब नमक हराम है। वाह वाह वाह। चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। खाकर कसम कहूंगा सच में गीता की, पंचवटी में नहीं मिली जब सीता दी, तब रावण से सीता को छुड़वाना था, दंडित करने पुरुषोत्तम को जाना था। तब हर वानर दशरथ नंदन राम के, रीछ गिलहरी वानर निकले काम के। हर वानर जय महादेव की बोला था, बजरंगी बना आग का गोला था। इससे टूटे ही निकलेगा राम मेरा, अब निश्चित ही बन जाएगा काम मेरा। हनुमान जी बोले होगा काम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा। कुंभकर्ण संग मेघनाथ को मार दिया, कभी रावण संग रावण का संहार किया। जो बनते नर्तक में डंके ढोल के, अपराधी को बनते हो भूगोल के। मनमोहन हो जोड़ सको तो जोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो तुम। गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए हैं, दीवारों में 2 बेटे चुनवाए हैं, दीवारों में 2 बेटे चुनवाए। वाह वाह वाह। तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है। हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है। राम लिखा हर एक पत्थर औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है। ये भारत तो राम श्याम का प्यारा है, ये भारत तो अपने देश में राम श्याम का प्यारा। राम भी अपने यहाँ पैदा हुए, कृष्ण भी। ये भारत तो राम श्याम का प्यारा है, ये भारत तो राम श्याम का प्यारा है, ये भारत तो राम श्याम का प्यारा है। कहाँ
हिंदुस्तान हमारा है। वाह 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 वाह। भारत तो राम श्याम का प्यारा है, कहो गर्व से हिंदुस्तान हमारा है। आज विदेशी भाषा को हम बोल रहे, इंग्लिश, आज विदेशी भाषा को हम बोल रहे, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे। राम विरोधी शासन कहो चले कैसे, राम विरोधी भाषण कहो चले कैसे, राम विरोधी जीवन सरल नहीं होता, राम विरोधी विजयी कमल नहीं होता, राम विरोधी विजयी कमल नहीं होता। राम मिलेंगे हर सच्चे सन्यासी में, राम मिले थे हरिश्चंद्र को काशी में, राम मिले हैं जंगल में ध्रुवराज को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को। राम के जैसा कोई नहीं जमाने में, राम के जैसा कोई नहीं जमाने में, राम के जैसा कोई नहीं जमाने में। राम नहीं है उनके हलफनामे में, राम नहीं है उनके हलफनामे में, राम नहीं है उनके हलफनामे। तो फिर राम क्या है? वाह वाह। फिर राम क्या है? कि राम जगत में विष्णु के अवतारी है, वो नर है नारायण है और नारी है, वो ही हमको जीवन देने वाले हैं, पंचतत्व में प्राण फूंकने वाले, पंचतत्व में प्राण फूंकने वाले हैं। सिया राम के हम बंदे आभारी हैं, राम भक्त हनुमान शनि पर भारी है, राम भक्त हनुमान शनि पर भारी है। जब दुष्टों से संत यहाँ गिर जाते हैं, जब दुष्टों से संत यहाँ गिर जाते हैं, जब दुष्टों से भक्त यहाँ गिर जाते हैं, तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं, नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं। जल का रहे अभाव तो फूल नहीं खिलते, जल का रहे अभाव तो फूल नहीं खिलते, हो जाए उद्धार तो शूल नहीं मिलते, हो जाए उद्धार तो शूल नहीं मिलते। देश से ज्यादा जिनको कुर्सी प्यारी है, देश से ज्यादा जिनको कुर्सी प्यारी है, भारत माता उन लोगों से हारी है, सिंहासन की ये कैसी मनमानी है, सारा देश शर्म से पानी पानी है, सारा देश शर्म से। अंतिम जो पंक्तियां है कि तुम कहते हो सेतु को तुड़वा देंगे, 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 हम तुम सबको जिंदा ही गड़वा देंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। भाई साहब ये ऐसा है ना, टुकड़े टुकड़ों में मत बोलो, अपन अखंड भारत वाले लोग हैं, ये सब बोलना है ना तो सब साथ में बोलो, सब साथ में बोले, बोलिए जय जय सिया। ये हंगामा जी राजस्थान से आए थे, इन्होंने आपको हंसाया भी, राणा प्रताप के संदर्भ में अपनी रचना भी सुनाई, और राम सेतु यानी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के वीरोचित गुणों का गुणगान भी किया। बेटा इसको सेट कर लें, वो हंगामा सही बोल रहा था, खींच रहा है। संजय भाई क्या हो गया? बैठो, आप आ जाओ, आगे बैठ जाओ, है ना। तो देख लो सज्जनों, ये यहाँ पर 300 सीटें हैं जो इस समय लगभग पूरी भरी हुई है, कुछ ही 2-4